हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रेडिएशन के पार्टिकल नेचर पर आधारित था। हम लोगों ने पढ़ा क्या कहता है, जल्दी से इसको 2 मिनट में रिवाइज करते ही। कोई एक क्लीन मेटल सरफेस है और उस क्लीन मेटल सरफेस पर एक मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनोक्रोमैटिक लाइट का मतलब ये हुआ जिसका कि एक ही वेवलेंथ है, यानी सिंगल वेवलेंथ वाला लाइट स्ट्राइक करता है, फॉल करता है किस पर भाई, क्लीन मेटल सरफेस पर। तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, निकलता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से पुकारते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो निकला ना उसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन के नाम से पुकारते हैं। हर एक जो मोनोक्रोमैटिक लाइट होगा वो फोटो इलेक्ट्रॉन निकाल ही देगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा फोटोन यानी ऐसा लाइट जो गिर रहा है जिसका कि फ्रीक्वेंसी मिनिमम से अगर कम है तो नहीं निकालता, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे कि फोटो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एफ नॉट कहते हैं। एफ नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और एफ का जो वैल्यू है यानी कि ऐसा लाइट जिसका कि फ्रीक्वेंसी या तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे ज़्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा, अदरवाइज निकाल नहीं पाएगा, है कि नहीं। तो उसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसी तरह से थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है लैम्डा नॉट। अगर ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा, यानी कोई भी एक लाइट गिर रहा है उसका जो वेवलेंथ होना चाहिए मैक्सिमम वाला से कम, इसको हम लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। यानी कि वेवलेंथ का वैल्यू या तो इस मैक्सिमम के बराबर या उससे कम होना चाहिए, वही फोटो इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा। Isn't it? ये हम लोग पढ़े थे। और एक फोटोन जो गिरा जिसके पास की मिनिमम फ्रीक्वेंसी था, यानी कि मिनिमम एनर्जी था, मिनिमम फ्रीक्वेंसी में एनर्जी उस फोटोन की मिनिमम होगी, तो मिनिमम एनर्जी उस फोटोन का जिससे कि फोटो इलेक्ट्रॉन जस्ट निकल जाए उसको हम लोगों ने वर्क फंक्शन के नाम से पुकारा था। W वर्क फंक्शन कहो या बाइंडिंग एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन कहो, दोनों में कोई फर्क नहीं है, वर्क फंक्शन है कि नहीं। तो यहां से हमें एक फार्मूला मिल गया, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला। उस फार्मूले को बढ़िया से याद कर लेना है। देखो भाई, जो फोटोन गिर रहा है क्लीन मेटल सरफेस पर, मान लो कि उसका फ्रीक्वेंसी एफ है, तो उसकी एनर्जी कितनी हो गई, एच एफ, और कुछ एनर्जी उसका यूज हो गया बाइंडिंग एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड है मेटल सरफेस से जो बंधा हुआ है उसको तोड़ने में, उस बॉन्ड को तोड़ने में, जिसको हम वर्क फंक्शन कह रहे, तो कुछ एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन को तोड़ने में चला गया। टोटल एनर्जी फोटोन का एच एफ था, कुछ एनर्जी चला गया वर्क फंक्शन के रूप में, तो एनर्जी जो बच जाएगा वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में एक्सप्रेस होगा। यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो एक फोटो इलेक्ट्रॉन का जो कि निकलेगा मेटल सरफेस से उसकी जो होगी वो फोटोन की एनर्जी एच एफ माइनस डब्ल्यू के बराबर। ये फार्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसी फार्मूला से सारे न्यूमेरिकल हमारे सॉल्व होते हैं। इस फार्मूले को आइंस्टीन का फार्मूला भी कहते हैं, आइंस्टीन्स फार्मूला ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है कि नहीं। अब इसी फार्मूले को लिखने का बहुत तरीका भाई। ये के मैक्सिमम है, हाफ एम वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को। इसको लिख सकते हैं एच एफ माइनस एच एफ नॉट। क्यों? क्योंकि वर्क फंक्शन होता क्या है, एच एफ नॉट के बराबर। इसी फार्मूले को और लिख सकते हैं एच सी अपॉन लेमडा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू व्हाट, सी अपॉन लेमडा। सी क्या स्पीड है, किसका, लाइट का, उस फोटोन का, माइनस एच सी अपॉन लेमडा नॉट। ये हमारे पास फार्मूले हैं जो कि 3 तरीके से इसी फार्मूले को लिख सकते हैं, और इन्हीं फार्मूले से सारा न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। एक था स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब वो निगेटिव पोटेंशियल कलेक्टर प्लेट का जिससे कि फोटो करेंट रुक जाए, है कि नहीं, उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते थे। एक चीज और सिखाया था कि काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होगा सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा,
इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं करेगा। इस तरह से स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डिपेंड करेगा। ये के मैक्सिमम का जो वैल्यू होता है ना वो किसके बराबर, ई गुने वी नॉट। ये वी नॉट क्या है, यही स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है बच्चे, यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वाला अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, जैसे मान लिया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर के मैक्सिमम का वैल्यू है, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल होकर के वी नॉट आ जाएगा 5 वोल्ट। यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आपने क्वेश्चन में कैलकुलेट कर लिया तो उसके इलेक्ट्रॉन को खा जाना तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तुमको मिल जाएगा। तो ये थी थ्योरी और ये सारे फॉर्मूले जिस पर कि न्यूमेरिकल हमारा होने वाला है। इन सारे फॉर्मूले को बढ़िया से आप याद कर लीजिए। तो चलो भाई शुरू करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर कुछ न्यूमेरिकल से पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, a photon of wavelength 1 to 4 nanometer nanometer strikes a metal with वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का मतलब क्या दे दिया, W दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट हो गया। एक लाइट है, एक फोटोन है जिसका कि वेवलेंथ नैनोमीटर में दे दिया 124 नैनोमीटर के बराबर है, और वो जो है एक मेटल सरफेस पर गिरा, स्ट्राइक किया, फॉल हुआ, स्ट्राइक किया, इंसिडेंट हुआ, सब अंग्रेजी का शब्द है, इंग्लिश भी आनी चाहिए बढ़िया से, जिसका कि वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अलग अलग मेटल के लिए वर्क फंक्शन का वैल्यू अलग अलग होता है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो स्टेटमेंट हो गया। अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन का पार्ट ए, कैलकुलेट के मैक्सिमम ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं, यानी काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रॉन का होगा उसका वैल्यू क्या होगा। बस ऐसे जैसे ही पूछे तुरंत दिमाग में फॉर्मूला आ जाना चाहिए। अब चूंकि वेवलेंथ दिया तो वेवलेंथ वाला फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला भाई, तो के मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला था, देखोगे सब क्या फॉर्मूला था, वेवलेंथ वाला hc/λ, hc/λ, और वर्क फंक्शन दिया तो -w, है कि नहीं, hc/λ माइनस, जिस रूप में क्वेश्चन में स्टेटमेंट में न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है उसी रूप में आप फॉर्मूले को पुट करेंगे। वेवलेंथ दिया, लेम्टा का वैल्यू दिया 124 नैनोमीटर, बच्चे क्या दे दिया, ये वेवलेंथ का वैल्यू दे दिया लेम्डा नैनोमीटर में, और ये वर्क फंक्शन दे दिया W का वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। दिस इज नथिंग बट W वर्क फंक्शन। तो इसी फॉर्मेट में फॉर्मूला आपने लिख लिया। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो hc/λ का वैल्यू भी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रखना पड़ेगा। मान लो कि क्वेश्चन का आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसका भी न्यूमेरिकल वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रखना पड़ेगा। अब हमने पहले बताया था जब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ा रहे थे तो hc का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताया था, वो एकदम बिल्कुल याद कर लेना है, भूलना नहीं है। hc = 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, है कि नहीं, और इसी hc का वैल्यू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्टन।
अब देखें क्वेश्चन में वेवलेंथ का वैल्यू अगर नैनोमीटर में दिया तो Hc का वैल्यू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर लेंगे, और यदि एंगस्ट्रॉन में दिया तो 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉन में देंगे। पढ़ा लग रहा है? पढ़ाए थे कहां पर? क्वांटम का जो थ्योरी पढ़ाए थे प्लैंक्स वाला, वहां पर पढ़ाए थे। ये दोनों ही ना वैल्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन दो वैल्यू को बिल्कुल याद कर लेना है, बड़ी हेल्प मिलती है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। अब Hc का वैल्यू तुमको मिल गया बच्चे, किसमें दिया है? वेवलेंथ नैनोमीटर, तो नैनोमीटर वाला ये वाला वैल्यू पुट करोगे 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर बटा लैम्डा। वेवलेंथ का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया 124 नैनोमीटर। अब ये देखो नैनोमीटर क्या हो गया, कैंसिल आउट होकर के ये जो आंसर आएगा Hc अपॉन लैम्डा का एनर्जी का जो यूनिट आएगा किसमें आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। n माइनस डब्ल्यू तुम्हारे पास पता है कितना भाई? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अर्थात के मैक्सिमम का वैल्यू तुम्हारे पास निकल करके आ गया। ये कितना होगा? 10 10 माइनस 2 अर्थात 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर के मैक्सिमम का आ गया। इजंट इट इजी क्वेश्चन? यही अगर आंसर जूल में दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है सबको याद है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल के बराबर। तो इसी आंसर को अगर के मैक्सिमम का वैल्यू को पुट करना है तुम्हें जूल में, तो ये भी फॉर्मूला याद कर लेना है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बहुत बार सिखाते ही रहता हूं, पढ़ाते ही रहता हूं, 1.6 इंटू 10⁻⁻16 जूल के बराबर। बड़ा आसान है, 1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उतना खाली रख दो, उसके बाद जे लिख दो, जे का मतलब जूल, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में कन्वर्ट हो जाता है। आ गया आंसर, क्वेश्चन का ये पार्ट हो गया। बी पार्ट यहीं पे कर लेते हैं, कैलकुलेट स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका होता है? फोटो इलेक्ट्रॉन का, ये निकालना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करना सबसे आसान। के मैक्सिमम का जो वैल्यू आया ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, उसके इलेक्ट्रॉन को खा जाओ, हटा दो, मिटा दो, काट दो, तो जितना वोल्ट बचेगा वही तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। कितनी बार बोला? कम से कम 10 बार मैंने बताया होगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने सिखाया था कि ये जो E गुने V0 होता है, यही V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड ही पूछता है, इट इज इक्वल टू के मैक्सिमम के बराबर होता है। ये सब थ्योरी में लास्ट क्लास में पढ़ाया हुआ है। अब बच्चे के मैक्सिमम का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तुम्हें पुट करना है, जो कि आया 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल होकर के V0 जो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तुम्हारे पास आंसर आ गया 8V। V का मतलब क्या? वोल्ट। ये आंसर हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल 8 वोल्ट के बराबर। यानी किसी भी क्वेश्चन में स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछता है और के मैक्सिमम का वैल्यू आपके पास आ गया या दिया हुआ था क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो उसके इलेक्ट्रॉन को खा जाना, उसके इलेक्ट्रॉन को मिटा देना, खा देना, हटा देना, तो जितना वोल्ट बचेगा वही स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। फटाक से तुम्हारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। नोट करो इसको। तो 2 पार्ट हुआ। पहले पार्ट में हम लोगों ने के मैक्सिमम कैलकुलेट किया, दूसरा पार्ट, तो पहला पार्ट अगर हो गया तो दूसरा पार्ट इज वेरी इजी। के मैक्सिमम से ही हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारा चीज पूछ सकता है, स्टेटमेंट यही रहेगा और इसमें बहुत सारा चीज पूछ सकता है। भाई 2 क्वेश्चन तो पूछ लिया, ये फार्मूला हमने यहां पर रखा हुआ है, इसको आपको याद कर लेना है कि नहीं? इसका इस्तेमाल हमेशा आते रहता है। क्वेश्चन का पार्ट सी, कैलकुलेट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। नोटेशन में क्या? लैम्डा नॉट, ये निकालना है।
थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये कैसे निकालोगे? तो वर्क फंक्शन दिया हुआ और वर्क फंक्शन का फॉर्मूला था लैम्डा नॉट के फॉर्म में एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में एच एफ नॉट और लैम्डा के फॉर्म में एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। यही जो लैम्डा नॉट है यही आपको कैलकुलेट करना है, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हुआ है कि नहीं। अब वर्क, अब जरा देखा ध्यान से देखो, यहां पर वर्क फंक्शन आपने दिया हुआ है यहां पर क्वेश्चन में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपने पता कर लिया क्वेश्चन में दिया हुआ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और लैम्डा नॉट का वैल्यू किस में, किस यूनिट में पूछता है? मान लो कि इसका यूनिट पूछ लिया नैनोमीटर, नैनोमीटर में पूछता है, तो आपका एचसी वाला जो वैल्यू है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर वाला पुट करना पड़ेगा। और यदि लैम्डा नॉट एंगस्ट्रॉन में पूछता है तो एचसी वाला वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉन में पुट करना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कि उस वेवलेंथ का जो वैल्यू पूछा उसका यूनिट क्या है कि नहीं। तो वर्क फंक्शन तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एचसी का वैल्यू क्या, किस में पुट करोगे? तो यहां पर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया, 4 ऑप्शन दिया हुआ था और चारों ऑप्शन जो दिए हुए थे नैनोमीटर में थे। तो एचसी का वैल्यू क्या भाई, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर एंड डिवाइड बाई लैम्डा नॉट। यही तो लैम्डा नॉट तुम्हें कैलकुलेट करना है, किस में आ जाएगा, नैनोमीटर में आ जाएगा। ये भाई साहब कैंसिल आउट हो गए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इजंट इट। तो लैम्डा नॉट का वैल्यू आ गया 1240 बटा, इसको इधर लेते जाओ, लैम्डा इधर 2, किस में आएगा, नैनोमीटर में। कितना आ रहा है, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 620, इतना क्या, नैनोमीटर। तो आ गया, ये आंसर हो गया। यही थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहलाया। और यही अगर आंसर एंगस्ट्रॉन में रहता, 10 से मल्टीप्लाई कर देना, 1 नैनोमीटर में 10 एंगस्ट्रॉन होता है। या फिर यहीं पर एचसी का वैल्यू 12400 लिखते, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉन, तो सीधा आंसर तुम्हारे पास एंगस्ट्रॉन में मिलता। सर आंसर मीटर में दे दिया, कोई बात नहीं, 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है। 1 नैनोमीटर में, ये सब भूलना थोड़ी ना है, 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। और 1 एंगस्ट्रॉन में ना 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। 1 पिकोमीटर, पीएम का मतलब पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। ये सब यूनिट जो लेंथ का छोटा वाला है, इसका कन्वर्जन भी आपको बढ़िया से आना चाहिए। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम का साइज वगैरह इतना छोटा होता है कि उसका यूनिट जनरली जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है इन्हीं यूनिट्स में, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉन, पिकोमीटर एक्सेट्रा। नोट करो। तो ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी हो गया। चलो भाई, अगला क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है। यानी क्वेश्चन में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर पूछ ले तो दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए फार्मूला कि W=HF0 होता है कि नहीं। देखो अब क्वेश्चन का डी पार्ट करते हैं। स्टेटमेंट वही है, एक ही क्वेश्चन से ना बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, एक स्टेटमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन का डी पार्ट, कैलकुलेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी F0। और मान लो कि आंसर जो है हर्ट्ज में पूछा, यूनिट दे दिया हर्ट्ज, हर्ट्ज है, किलो हर्ट्ज है, मेगा हर्ट्ज, ऐसे कुछ दे दिया। हर्ट्ज अगर आ गया तो बाकी सब आ जाएगा। हर्ट्ज क्या होता है, पर सेकेंड होता है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए क्या फॉर्मूला था, W=HF0, W=HF0। यूनिट गड़बड़ हो गया ना तो सब काम गड़बड़ हो जाएगा। यूनिट आपको एकदम परफेक्टली सही होना चाहिए बच्चे, यूनिट एकदम परफेक्ट सही रखोगे। अब यहां पर W का जो वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, फ्रीक्वेंसी पूछा पर सेकंड यानी हर्ट्ज में, तो ये पर सेकंड में है। H का वैल्यू आपने याद किया हुआ है जूल सेकंड, तो वर्क भी यहां तो ये जूल में होना चाहिए ना, सब SI यूनिट में होना चाहिए। यानी इसको पहले जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वर्क फंक्शन जो है उसको हमें जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कितना दिया,
2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले इसको हम लोग जूल में कन्वर्ट करेंगे। देखो यूनिट गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इसी में बच्चा बड़ा मार खाता है। यूनिट के कन्वर्जन में फार्मूला याद है लेकिन यूनिट नहीं लगाने आ रहा, गड़बड़ हो जाएगा, आंसर सही नहीं आएगा। इसका वैल्यू जूल में, क्यों भैया? क्योंकि ये आपने H का वैल्यू जो याद किया हुआ है ये जूल सेकेंड में, जूल सेकेंड में होता है ना, कितना 6.625 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड सिखाया था। तो ये जो एफ नॉट का वैल्यू है ये हर्ट्ज में होगा या पर सेकेंड का हो या हर्ट्ज का हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो एक कट पिच करके ये जूल में आएगा। यानी वर्क फंक्शन जो कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻16 जूल है, तो 2 में 1.6 इंटू 10⁻19 से, सॉरी ये बाय मिस्टेक लिखा है, इसको करेक्ट कर लेना, -19। 1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19, 16 कैसे लिख दिया मैंने, तो 1.6 इंटू 10⁻19 है ना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 क्या आया? जूल आया। इधर वाला जूल आ गया। अब H का वैल्यू क्या सिखाया था? 6.625। अगर एग्जैक्ट वैल्यू लोगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी ले लेते हैं, 6.6 ले लेते हैं, फटाक से न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए 6.6 भी ले लेते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू लिखना हो तो 6.625 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड ये होता है। और एफ नॉट हर्ट्ज यानी पर सेकेंड में आएगा। अब यहां से बिल्कुल करेक्ट आंसर मिलेगा, यानी एफ नॉट का वैल्यू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइड बाई, ये वैल्यू कर दोगे 6.625 इंटू 10⁻34, यही पर सेकेंड या हर्ट्ज कहा जाएगा। फटाक से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो देखो 16 दूना 32, 32 दूना 64 लगभग अप्रॉक्सीमेट देखो जल्दी फटाक से, अगर न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है और 4 ऑप्शन में से आंसर के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेट फटाक से करना चाहते हैं तो ये कितना हो गया 3.2 हो गया ना, और ये कितना हो गया भाई 6.625 था, तो इसको हम लोग लगभग 6.6 ऐसे लिख सकते हैं इंटू 10 टू दी पावर, ये देखो -19 11 और 4 15, यानी 10 का पावर कितना हो जाएगा 15, 34 में से 19 को घटा दो, इतना क्या हर्ट्ज। इसी को सॉल्व कर लोगे तो लगभग ये कितना होगा 1/2, 32 दूना 64, अप्रॉक्सीमेटली 0.5 लिख सकते। तो यही तुम्हारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ गया। नोट्स करो इसको। यानी एक ही स्टेटमेंट से बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। तो क्या क्या कैलकुलेट कर लिया यहां से हम लोगों ने, के मैक्सिमम कैलकुलेट कर लिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैलकुलेट कर लिया, और क्या, और हम लोगों ने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लिया। कभी कभी क्वेश्चन जो है ना इस तरह से पूछता है, बाइंडिंग एनर्जी पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ देगा। देखो भाई, बाइंडिंग एनर्जी पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन निकालता है। इस सेंटेंस को मैंने बोला, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। अगर निकालता है तो हर एक फोटोन निकाल देगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर निकाला तो एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। 2 फोटोन 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, क्वेश्चन का ई पार्ट, कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी। उसका अब वर्क फंक्शन नहीं, वर्क फंक्शन एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए डिफाइन होता है, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी ना, बाइंडिंग एनर्जी उसके बाद जो लिखेगा उसको देख के बताएंगे। बाइंडिंग एनर्जी पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, पर मोल ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या, एक मोल फोटो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट, कितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसका मतलब यह हुआ है कि नहीं।
तो हमको पता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। ये वर्क फंक्शन कभी भी देता है ना 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया तो किसके लिए? फॉर 1 फोटो इलेक्ट्रॉन। एक फोटो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम जो फोटोन की एनर्जी होनी चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वर्क फंक्शन। और वही अगर बाइंडिंग एनर्जी पर मोल ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कह दिया तो क्या भाई, एक फोटो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतना, तो एक मोल के लिए कितना, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ गया। इजंट इट? तो एकदम बड़ा सिंपल। चूंकि एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए मिनिमम एनर्जी वाला फोटोन जो चाहिए वो कितना चाहिए? मिनिमम एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, है कि नहीं? रिक्वायर्ड है। हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं। तो इसीलिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 4, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूनिटरी लॉ हो गया ना सीधा। तो 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गुना कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से, यानी कि 2Na इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई Na का वैल्यू कितना? 6.022 इंटू 10⁻23। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया तो आंसर है। अगर जूल में पूछ लिया, मान लो कि ये जो क्वेश्चन है उसका यूनिट दे दिया जूल में, तो भैया तुमको आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने, 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जूल में आ जाएगा। तो 2 गुने 6.022 इंटू 10⁻23 गुने 1.6 इंटू 10⁻19। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने कन्वर्ट कर दिया जूल में, तो ये आंसर तुम्हारे पास जूल हो जाएगा, जूल में। अगर किलो जूल में पूछ सकता है किसी यूनिट में, तो जूल अगर निकाले हो 1000 से डिवाइड कर देना तो किलो जूल में हो जाएगा। यानी यूनिट का कन्वर्जन पर ना मास्टरी हासिल होनी चाहिए। यू शुड हैव मास्टरी ओवर हाउ टू कन्वर्ट यूनिट, वन यूनिट टू अनदर यूनिट। प्रैक्टिस से होता है, बार बार मैं सिखाते रहता हूं, है कि नहीं? तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आएगा 2 अप्रॉक्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 1.6, इसको अलग कर लेना, एंड मल्टीप्लाइड बाई 10 का पावर अलग से। कितना हो गया भाई? तो 23 में से 19 को घटा दो तो 10 का पावर 4। इतना जो आएगा गुना करके ये जूल में तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, है कि नहीं? यही आंसर हो गया। नोट करो। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। तो एक क्वेश्चन में हम लोगों ने 5 पार्ट लिया, यानी बेसिकली ये 5 क्वेश्चन हो गया। पहले बेसिक डिफिनेशन बढ़िया से आना चाहिए। बेसिक डिफिनेशन अगर बढ़िया से नहीं पढ़ोगे तो पता ही नहीं चलेगा तुम्हें कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। अब इसको हम रहने दे रहे हैं क्योंकि इसकी जरूरत बार बार पड़ेगी, तो बार बार नज़र पड़ते रहने से ना चीज़ें बिल्कुल याद हो जाती है। Hc का वैल्यू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, Hc का वैल्यू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टंगस्टन, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के बराबर होता है, और ये यूनिट का कन्वर्जन है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखो कभी फोटोन कह देगा, कभी मोनोक्रोमेटिक लाइट कह देगा, कभी रेडिएशन कह देगा, कभी सिंपली लाइट कह देगा। सबका मतलब एक ही है। जैसे यहां पर हमने लिखा ए लाइट ऑफ वेवलेंथ
248 नैनोमीटर। इंसिडेंट कहे, स्ट्राइक कहे, फॉल कहे, सब बात सेम है। ऑन ए मेटल सरफेस, के मैक्सिमम शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, मतलब काइनेटिक एनर्जी किसका, फोटोइलेक्ट्रॉन का, ऑफ इजेक्टेड फोटोइलेक्ट्रॉन was 2 electron volt. Calculate work function. एक ही क्वेश्चन पूछा, क्योंकि वर्क फंक्शन अगर मिल गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो वहां से थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालने आता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालने आता है, बाकी सब चीज कैलकुलेट करने आता है। एक बार वर्क फंक्शन मिल जाए तो बाकी बहुत सारा चीज हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में कैलकुलेट करना सीख लिया। तो इस क्वेश्चन में कुछ डेटा देख करके सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा, और क्वेश्चन है वर्क फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। सर किस यूनिट में निकाले, तो इसका यूनिट भी 4 ऑप्शन में दिया, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें यूनिट लिखा रहेगा। मान लो कि यूनिट दे दिए इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है कि नहीं। तो अब कैसे करेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, वर्क फंक्शन क्या क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है, लेमडा का वैल्यू दे दिया। अप्रोच कैसे करोगे, पहले लिख लिया भाई क्या दिया, लेमडा का वैल्यू दे दिया, उस लाइट का कितना दिया 248 क्या दिया नैनोमीटर में। एचसी का वैल्यू तुरंत नैनोमीटर वाला 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर तुरंत दिमाग में आ गया, है कि नहीं। और क्या दे दिया है, के मैक्सिमम का वैल्यू इस बार दे दिया, पूछा नहीं बल्कि के मैक्सिमम दे दिया, और वर्क फंक्शन पूछ लिया, उल्टा पूछ लिया, कोई बात नहीं, उसी फॉर्मूले से हो जाएगा बच्चे। के मैक्सिमम कितना दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर दिया। फार्मूला रखते हैं, क्या फार्मूला है के मैक्सिमम का, कौन सा फार्मूला, वेवलेंथ दिया तो वेवलेंथ वाला फार्मूला hc अपॉन लेमडा माइनस वर्क फंक्शन, ये निकालना है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इसी फार्मूले से तुम्हारे पास आंसर आ गया। कौन सा फार्मूला किस क्वेश्चन में अप्लाई करना है और कौन सा यूनिट पुट करना है, अगर ये तुम्हें पता है तो न्यूमेरिकल सारे ही आसान होते हैं। के मैक्सिमम दे दिया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है कि नहीं। hc का वैल्यू कौन सा लोगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करो, लेमडा नैनोमीटर में दिया है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर वाला, ये वाला वैल्यू लेंगे 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर बटा लेमडा दे दिया 248, है कि नहीं, किसमें नैनोमीटर, माइनस डब्ल्यू, यही तो फाइंड आउट करना है, isn't it? कुछ कैंसिल हो रहा है, 5 से कैंसिल हो रहा है क्या, यानी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इट इज इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस डब्ल्यू। तो डब्ल्यू का वैल्यू आ गया भाई, उसको इधर ले आओ, 5 घटाओ 2, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट अर्थात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। यही आंसर आपके पास हो गया, वर्क फंक्शन का वैल्यू आ गया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। और ये अगर वर्क फंक्शन तुम्हारे पास मिल गया तो यहां से हमने कैलकुलेट करना सिखा दिया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, बाइंडिंग एनर्जी पर मोल ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, सारा चीज कैलकुलेट करना सिखा दिया, isn't it? अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछता इस क्वेश्चन में तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के क्या सिखाए थे, जो के मैक्सिमम दिया उसका इलेक्ट्रॉन को खजाना, तो 2 वोल्ट, क्वेश्चन को देखते के साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल ऐसे ही बता सकते, फोटो इलेक्ट्रॉन का के मैक्सिमम का वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू 2 वोल्ट के बराबर होगा। नोट करो,
अमृता कोई क्वेश्चन पूछना है बेटा? नो सर, गलती से अच्छा, समझ में आ रहा है ना? ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कुछ कनेक्ट करते बोर मॉडल और इसको कनेक्ट करते। कभी कभी क्वेश्चन ना एक दो कॉन्सेप्ट को एक साथ ला करके पूछ देता है। एन एक्साइटेड electron in fourth orbit of He plus returns to second orbit. Emitted radiation is used to eject a photoelectron from a metal surface of work function to electron volts. Calculate K maximum. K maximum किसका? K मैक्सिमम कह दिया तो K मैक्सिमम किसका होता है? फोटो इलेक्ट्रॉन का। फोटो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होगा उसका K मैक्सिमम का वैल्यू पूछता है। यानी यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ कंबाइन कर दिया बोर मॉडल को। पहले क्वेश्चन को समझोगे बढ़िया से, यानी बोर मॉडल का भी यहां पर रिवीजन होने वाला। भाई क्या कहता है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहता है कि कोई एक इलेक्ट्रॉन हीलियम में चौथे ऑर्बिट पर था, फोर्थ ऑर्बिट, वहां से इलेक्ट्रॉन लौट रहा है सेकेंड ऑर्बिट पर, हीलियम पर, He+ का है, सेकेंड ऑर्बिट पर लौट रहा है, तो एनर्जी डिफरेंस के बराबर लाइट निकलेगा। तो इमिटेड रेडिएशन अर्थात यहां से जो लाइट निकला यही इमिटेड रेडिएशन है। ये जो रेडिएशन निकला एनर्जी डिफरेंस के बराबर, ये सब सिखाया था ना लाइन स्पेक्ट्रम में। अब ये रेडिएशन जो है एक मेटल सरफेस पर गिरा, ये रेडिएशन बेचारा निकला और ये मान लो मेटल सरफेस से, ये क्या है? मेटल सरफेस जिसका कि वर्क फंक्शन दे दिया। अब इस पर गिरेगा तो यहां से क्या निकलेगा? फोटो इलेक्ट्रॉन। तो इस फोटो इलेक्ट्रॉन का K मैक्सिमम का वैल्यू क्या होगा ये पूछता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला तो वही लगना है अभी जो लिखे थे। बस हमें फाइंड आउट कर लेना है कि वो जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको निकालने के लिए जो रेडिएशन आप गिर रहे हैं, ये जो लाइट जा रहा है, ये रेडिएशन कहां से निकल रहा है? फोर्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट पर जब इलेक्ट्रॉन लौट रहा है तो एनर्जी डिफरेंस के बराबर जो रेडिएशन लाइट निकलेगा, उस लाइट की अगर एनर्जी पता चल जाए, HF का वैल्यू पता चल गया भाई, hc/λ का वैल्यू पता चल गया भाई, फोटोन की एनर्जी पता चल गई, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है?
फार्मूला है के मैक्सिमम का, ऐसे प्रोसीड करते हैं, सोचोगे तब ना। के मैक्सिमम क्या, एच एफ माइनस डब्ल्यू। ये एच एफ क्या होता है, फोटोन की एनर्जी, यही फोटोन जो है निकलेगा, इसी की एनर्जी एच एफ। तो ये एनर्जी अगर हमें पता चल जाए एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगा, यहां पुट कर देंगे, वर्क फंक्शन दिया है के मैक्सिमम आ जाएगा। तो इसका हमें एनर्जी का डिफरेंस डेल्टा ए निकालना पड़ेगा। डेल्टा ए क्या होता है, कुछ याद आ रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 13.6 जेड स्क्वायर, फिर से लिख रहा हूं 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये किस में आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये हो गया n1 और हायर वाला हो गया n2। तो वैल्यू को पुट करते हैं 13.6। हीलियम के लिए जेड का वैल्यू कितना होता है, 2 के बराबर हीलियम है, तो इसके लिए जेड का वैल्यू कितना, 2, तो जेड स्क्वायर तो 2 दूना 4, 1/n1 स्क्वायर, छोटा वाला n1 तो 1/4 माइनस 1/n2 स्क्वायर, 4 चौका 16, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही भाई डेल्टा ई जो होगा एनर्जी फोटोन का होगा, यही एच एफ के बराबर होगा, एनर्जी फोटोन का एच एफ के बराबर। इसी एच एफ का जो वैल्यू आएगा यहां पर पुट कर देंगे, काम तुम्हारा हो गया। यानी कि ये 13.6 सॉल्व कर लेते हैं इसको, मैटर 4, ये कितना हो गया, 4 चौका 16, अगर हम एलसीएम ले लें 4 माइनस 1 3/16 अर्थात 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड डिवाइड बाई 4, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फोटोन गिरा, यही एच एफ का वैल्यू हो गया। आप के मैक्सिमम निकालना बड़ा सरल हो गया, इससे आसान दुनिया में क्या होगा। तो वैल्यू को पुट कर देते हैं भाई, 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 4, और वर्क फंक्शन दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास के मैक्सिमम का वैल्यू निकल करके आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 40, 10 घटाओ 2 लगभग 8.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर हो गया, के मैक्सिमम मिल गया। यानी कि 2 कॉन्सेप्ट को मिला दिया। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट 2-3 कॉन्सेप्ट को मिला देगा और फिर तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सारे कॉन्सेप्ट पर इक्वली कमांड होना चाहिए, नोट कीजिए। Question number 4. A metal is irradiated. देखो भाई, irradiated एक नया वर्ड आ गया। रेडिएशन जब फॉल करता है मेटल पर तो एक वर्ब है इरेडिएशन, इरेडिएट हुआ है कि रेडिएशन का गिरना इरेडिएट कहलाता है। ए मेटल इज इरेडिएटेड विथ ए फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी 3.2 into 10 to the power 15 hertz. K maximum of photoelectron was K कह दिया, एक वेरिएबल K कह दिया।
when same metal is irradiated with a photon of frequency 2 into 10 to the power 15 hertz, K maximum was K/2. ये K था, ये K/2. अर्थात एक कोई मेटल सरफेस है, उस पर फोटोन गिर रहा है, 2 फोटोन गिरा। एक फोटोन जिसका की फ्रीक्वेंसी 3.2 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज था, और दूसरा फोटोन जिसका की फ्रीक्वेंसी उससे कम है, 2 × 10⁻15 हर्ट्ज है। तो पहले केस वाला जो काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकला, उसका जो काइनेटिक एनर्जी था, दूसरे केस में जो फोटोन गिरा उसके रिस्पेक्ट में 2 गुना था। ये अगर K/2 है तो ये K है कि नहीं, ये कह रहा क्वेश्चन में। तो ऐसे भी रिफ्रेश कर सकता है कि इन फर्स्ट केस काइनेटिक एनर्जी वाज 2 टाइम्स दैट इन सेकंड केस। जैसे को यहां K/2 कर दिया, यहां K कह दिया, है कि नहीं। पूछता क्या है, कैलकुलेट वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। ये पूछता है कि वर्क फंक्शन मेटल का क्या होगा, है कि नहीं। सिंपल, थोड़ा सा मैथ से बच्चे, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में अभी तक जो भी न्यूमेरिकल हम लोग ने शुरुआत में किया, ये जो लाइट गिरता था उसको हम लोगों ने वेवलेंथ लिया था, इस बार क्या दे दिया, फ्रीक्वेंसी दे दिया। और 2 की बात करें, 1 की नहीं बल्कि 2 की बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हो जाएगा। कैसे करेंगे, 2 इक्वेशन बनाएंगे और W वर्क फंक्शन, कोई एक मेटल डिफाइन कर दिया तो उसका वर्क फंक्शन का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। W का वैल्यू कांस्टेंट होता है। तो देखो भाई, 2 इक्वेशन बनाएंगे और साइमल्टेनियसली उसको सॉल्व कर लेंगे। पहले केस में पहले तो फॉर्मूला लिख ले, K मैक्सिमम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, फ्रीक्वेंसी की बात करा तो HF माइनस W, यही ये पूछता है। फ्रीक्वेंसी 2 केस में दिया है, H तो कांस्टेंट होता है, और K मैक्सिमम दोनों केस में दिया हुआ है। पहले केस में K मैक्सिमम दिया 3 पॉइंट कितना दिया, K मैक्सिमम का वैल्यू K दे दिया, K। HF, चलो H को भी H ही रहने देते, बाद में सॉल्व कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दे दिया 3.2 इंटू 10⁻15 माइनस W, इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 1। दूसरे केस में K का वैल्यू क्या, K/2, फॉर्मूला क्या, HF, H को भी वेरिएबल में पुट रख रहे हैं, बाद में इसका न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करेंगे। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना, जब K/2 तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन का हुआ, कब, जबकि फ्रीक्वेंसी ये वाला था 2 इंटू 10⁻15 था, माइनस W। ध्यान रहे ये जो है ना पर सेकेंड में ये जूल सेकेंड होता है, जूल सेकेंड। तो वर्क फंक्शन का आंसर भी हमारे पास पहले जो आएगा किस में आएगा, जूल में आएगा, जूल में आएगा। अगर आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछता है कोई बात नहीं, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने आपको आता है, लेकिन आंसर यहां से आपको पहले जो मिलेगा वो किससे मिलेगा, जूल में मिलेगा। आप दोनों इक्वेशन के हेल्प से W निकाल सकते हैं। ऐसा क्या करें कि ये भाई साहब के एलिमिनेट हो जाए, अरे डिवाइड कर दो ना, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, तो K डिवाइड बाई K/2, लेफ्ट में क्या हो जाएगा 2, राइट साइड में डिवाइड करेगा तो हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻15 माइनस W बटा H कहाँ गया, H भी तो आएगा, H यहां रख दिया, माइनस W, और ये कितना 2 इंटू 10⁻15 H माइनस W। इसको हमने इससे डिवाइड कर दिया, इसको इससे हमने डिवाइड कर दिया, और फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको हम लोग W के लिए सॉल्व कर लेंगे। H का वैल्यू तुमको पता है, चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये कितना हो गया लेफ्ट में, 2 दूना 4 गुने 10⁻15 मल्टीप्लाइड बाई H माइनस 2W, राइट साइड में 3.2 इंटू 10⁻15 H माइनस W। W को एक साथ ले आओ और H को एक साथ ले आओ,
तो W को उधर कर दो, तो 2W में से W जाएगा तो कितना हो गया W, और ये 4 में से 3.2 को माइनस कर दो तो कितना हो गया 4 माइनस 3.2 0.8, 0.8 गुने 10 का पावर 15। सिंप्लीफाई कर देना यार, ये मत पूछना कैसे कर रहे हैं। -W, ये -2W, इसको उधर लेते जाओ तो ये माइनस से प्लस हो गया, 2W में से W गया तो W, और इसको इधर लेते हो तो 4 में से 3.2, बाकी तो सब कॉमन है, तो 4 घटाओ 3.2 कितना 0.8 गुने 10 का पावर 15 एन गुने h। अब h का वैल्यू यहां पर पुट कर दोगे 0.8 इंटू 10⁻15। अब h का वैल्यू क्या, सब ऐसा यूनिट वाला जो आपने याद किया हुआ है, लगभग इतना पुट करो 6.6। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 6.625 होता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻−34 है कि नहीं। तो ये जो हमारे पास निकल करके आएगा, गुना करके किस में आ जाएगा, जूल में आएगा। कर लेते हैं इसको, तो 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 6.6, इसको साथ में रखो, एंड मल्टीप्लाइड बाई 10 का पावर, ये कितना हो गया भाई, वर्क फंक्शन 34 में से 15 घटाओ तो 15 दूना 30, 15 4 19, यानी 10⁻−19 इजंट इट। कितना ही हो रहा है, इतना क्या आया, जूल आया, जूल। अगर जूल में पूछता आंसर तो यही होता, लेकिन अगर आंसर मान लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर दिया हुआ है, तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए बताया था, किससे डिवाइड करते हो 1.6 इंटू 10⁻−19 से, तो तुम्हारे पास आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, है कि नहीं। यानी इसी को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमको पुट करना हो, लिखना हो, पहले देख लेने दो कि नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यदि आंसर पूछता है, देखो सब, तो 0.8 मल्टीप्लाई बाई 6.6 गुना उना कर लेना भाई, इंटू 10⁻−19 डिवाइड कर देना है कितना से 1.6 इंटू 10⁻−19 से, ये आपस में कैंसिल आउट होकर के ना आंसर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। अगर ध्यान से जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेगा ना तो 16 चौका 64, 16 चौका 64, 4 से 8 चौका 32, 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए तो गुना कर लेगा 0.8 मल्टीप्लाइड बाई ये 66, डेसिमल हटा देना, और ये 16, दोनों का डेसिमल हटा दिया, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी आंसर है। अब डिपेंड करता है कि 4 ऑप्शन में आंसर तुम्हारे पास किस में दिया, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया तो जूल में आपने सॉल्व किया, और 1.6 इंटू 10⁻−19 से डिवाइड करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपने आंसर को ले आया, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आपका आ जाएगा। नोट करो, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के लिए, उसके बाद आज का क्लास ओवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह का क्वेश्चन बहुत देता है, बाइंडिंग एनर्जी पर मोल of photoelectron is 600 kilojoule. Calculate work function
ये क्या पूछ दिया, उल्टा पूछ दिया। वर्क फंक्शन, पहले क्वेश्चन को अगर याद करो, पहले क्वेश्चन का ई पार्ट, लास्ट वाला पार्ट, वर्क फंक्शन दिया हुआ था और बाइंडिंग एनर्जी पर मोल पूछा था। यहां पर बाइंडिंग एनर्जी पर मोल दिया हुआ है और वर्क फंक्शन पूछता है भाई, उल्टा पूछ लिया। तो पहले सोचो क्या करेंगे। वर्क फंक्शन दिया हुआ है, नहीं दिया। वर्क फंक्शन की जब भी बात करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए वर्क फंक्शन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, और बाइंडिंग एनर्जी जब भी लिखेगा तो डिफाइन कर देगा पर इलेक्ट्रॉन या पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक मोल इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, निकालने के लिए इतना किलो जूल एनर्जी हमको चाहिए। तो वर्क फंक्शन पूछ लिया, तो वर्क फंक्शन का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो भाई, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। एक मोल इलेक्ट्रॉन के लिए इतना, तो एक के लिए कितना, एक मोल में कितना, एवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23। कभी कभी क्वेश्चन में ना ऐसे लिख देता है एंट्रेंस एग्जाम में, टेक एवोगाड्रो नंबर Na का वैल्यू 6 × 10⁻23, ऐसे लिख देगा। तो आपको यही वाला वैल्यू लेना है, अप्रॉक्सीमेट वाला। बात समझ में आई? यानी बेसिकली वर्क फंक्शन होता क्या है, इसका मतलब भी बढ़िया से आना चाहिए ना। एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जितना फोटोन के पास एनर्जी चाहिए, यानी ये भी बाइंडिंग एनर्जी ही है, बाइंडिंग एनर्जी ही है, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन, पर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के लिए। अरे भाई, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 600 किलो जूल है। किलो जूल को अगर जूल में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1। तो अब डिपेंड करता है क्वेश्चन में ऑप्शन किस में है, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ। तो पहले किलो जूल को हमने जूल में कन्वर्ट किया, और ये तो एक मोल एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए था, तो एक के लिए कितना, 6 × 10⁻23, इससे डिवाइड कर दिया, है कि नहीं। तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 3 और 2 5, 8 5 13, यानी बेसिकली 10⁻−18, इतना क्या जूल, ये होगा ना। ये 600 से बेसिकली कैंसिल आउट हो गया, तो 3 और 2 5, तो -23 + 5, 8 5 13, -18, इतना जूल आया। अगर जूल में ही आंसर पूछेगा तो ये आंसर हो गया, लेकिन अगर आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा, वर्क फंक्शन का वैल्यू 10⁻18 जूल आया, ये आंसर हुआ। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा तो क्या कन्वर्ट करने आता है, बहुत बार सिखाया, फिर से सिखा रहा हूँ, इसके पहले वाले भी क्वेश्चन में सिखाया था। कभी भी जूल में है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ता है 1.6 × 10⁻19 से, जानते, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10 × 10⁻−19, यही हो जाएगा, 10 × 10⁻−19, या ऐसे सीधे सीधे देखो 10 से कैंसिल हो जाएगा ना, ऊपर जाके 10 बटा, इतना क्या करना, 10⁻19, 10⁻18, 19 में से 18 10, यानी 10/1.6, 100/16, और सॉल्व कर सकते हैं। तो 100/16, ये किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 25/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, isn't it? ये भी आंसर हुआ। डिपेंड करता है कि आंसर आपसे किस में पूछता है। नोट कीजिए, तो ये हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बढ़िया से पढ़ लिया। इस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर 12th के फिजिक्स में ही पढ़ना है, तो उसके लिए भी ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे ही पढ़ना है। तो यहाँ से अगर बढ़िया से पढ़ लिया तो आगे 12th में बहुत आसान आपको लगेगा ये, और पढ़ लिया तो फिर यहाँ पर और वहाँ का बिल्कुल सेम ही है। अगला जो टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वो हम लोग पढ़ेंगे डुअल नेचर, वही बहुत इंपॉर्टेंट है, डुअल नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, है कि नहीं। तो ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।